हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं मैथ का कुछ बेसिक कंसेप्ट लेकर आए हैं। उस कंसेप्ट पर हम लोग पढ़ेंगे पाइप एंड टंकी का। ठीक है, पाइप एंड टंकी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है कि एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा नल उस टंकी को 16 घंटा में खाली करता है। अगर दोनों नल साथ में खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगा? टंकी कितने देर में भरेगा? ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक नल जो है एक टंकी को 8 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा नल उसे 16 घंटा में खाली करता है। एक भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है। अगर दोनों नल साथ में खोल दिए जाए तो टंकी कितने देर में भरेगा? तो सबसे पहले ये देखना है टंकी की क्षमता कितना है, टंकी में कितना लीटर यूनिट पानी आएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 16। 8 दूना 16 का 16। ठीक है, अब क्या कर रहा है? पहला नल भर रहा है, दूसरा नल खाली करता है। तो पहला नल 1 घंटा में 2 यूनिट भर रहा है, दूसरा नल 1 घंटा में 1 यूनिट खाली कर दे रहा है। तो 1 घंटा में कितना भर पा रहा है? 1 भर पा रहा है, 1 यूनिट भर पा रहा है। भरना कितना है? तो अगर दोनों नल इस तरह खोल दिया जाता है तो कितने देर में भरेगा? तो दोनों नल 1 घंटा में 1 भर रहा है, तो 16 यूनिट भरने में कितना समय लग जाएगा? 16 घंटा का समय लग जाएगा। कितना लगेगा? 16 होगा। किसमें? ऑप्शन नंबर डी, इसके सही का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी में 2 नल है जो उसे क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर देते हैं। वहां पर एक अतिरिक्त निकास पाइप भी है। अगर तीनों पाइप खुले रहे तो टंकी 20 मिनट में भर जाता है। तो तीसरा पाइप कितने देर में भरे हुए टंकी को खाली कर देंगे? तीसरा पाइप जो है कितने देर में भरे हुए टंकी को खाली कर देंगे? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 नल है, ए जो है 12 मिनट में भरता है, बी जो है 15 मिनट में भरता है। ठीक है, और वहां पर एक अतिरिक्त निकास पाइप भी है जहां से पानी निकल रहा है। तो अगर तीनों पाइप खुला रहे तो टंकी 20 मिनट में भर जाता है। मतलब 2 नल तो ये है और एक तो निकासी वाला है, वो लेके तीनों लेके अगर कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी, वो कर रहा है क्या? 20 मिनट में भर देता है। तो अगर तीसरा पाइप कितने देर में भरे हुए टंकी को खाली कर देंगे? ठीक है, तो कुल कितना यूनिट क्षमता है पानी देखेंगे हम लोग। क्या 20 या 20 में 40 तो नहीं होगा, 20 या 60 एलसीएम हो जाएगा। 12 पचे 60, 15 चाहे 60, 20 किया 60। ठीक है, अब देखना यह है कि ये जो है 12 मिनट में टंकी को भर दे रहा है, बी जो है 15 मिनट में भर दे रहा है, और एक तीसरा पाइप जो है करा एक अतिरिक्त निकास पाइप है, तीसरा पाइप जो सी है। तीनों पाइप लेके तीनों पाइप को अगर खोल देते हैं, ए बी सी तीनों को खोल देते हैं तो वो 20 मिनट में भर जाता है। तो ये तीसरा पाइप कितने देर में भरे हुए टंकी को खाली कर देंगे? यानी इस तीनों में से एक पाइप सी है जो खाली कर रहा है। ठीक है, ये दोनों तो भर रहा है, तो खाली कौन कर रहा है? तीसरा पाइप सी। ठीक है, तो तीसरा पाइप सी है, तो ए 1 मिनट में 5 भर रहा है, बी 1 मिनट में 4 भर रहा है। यानी ए प्लस बी की कार्यक्षमता कितना हो गया? 9। ठीक है, तो सी जो है, सी का हम देखेंगे 9 प्लस सी मान लेते हैं कि सी की कार्यक्षमता कितना है देखना होगा। 9 प्लस सी बराबर कितना भर रहा है? तीनों का क्षमता कितना है? 3। इन दोनों का मान ये बिठा दिए तो सी बराबर कितना हो गया? 9 माइनस 3 यानी 6 हो गया। -6 या 6। ठीक है, -6 हो रहा है, इसको इधर ले आएंगे तो ठीक। तो सी भर रहा है, सी की कार्यक्षमता कितना है? 6 हो गया। यानी सी जो है 1 मिनट में 6 यूनिट खाली कर रहा है। कुल तो कह रहा है कि पाइप कितने देर में भरे टंकी को खाली कर देंगे? निकास पाइप जो तीसरा पाइप जो है, यानी तीसरा पाइप जो सी है, कितने देर में ये जो टंकी में 60 यूनिट पानी है उसको खाली करने में कितना समय लगेगा? तो तीसरा पाइप का जो है टंकी 1 मिनट में 6 लीटर खाली कर रहा है, तो 60 मिनट खाली करने में कितना समय लगेगा? इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, 10 मिनट का समय लगेगा। 10 मिनट में तीसरा पाइप टंकी को क्या करेगा? खाली कर देगा। किसमें? ऑप्शन नंबर डी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप एक टंक को 20 घंटे भर सकता है, लेकिन टंक में रिसर्व पे करंट 28 घंटे में भरा जाता है। तो रिसर्व अकेले पूरी तरह से भरा हो तो टैंक को कितने घंटों में खाली कर सकता है? कह रहा है कि पाइप ए जो है ये टैंक को 20 घंटे में भरता है, लेकिन टैंक में रिसर्व पे करंट 28 घंटे भरा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये है रिसर्व यानी छेद का भी एक नल लगा हुआ है, उसको भी ये वो समझिए कि
20 घंटा भरता है, लेकिन टैंक में रिसाव के कारण यानी छेद होने के कारण उसको 28 घंटा लग जाता है। तो रिसाव अकेले पूरी तरह से अगर भरता है, जो लीकेज है उसको अगर लीकेज वाला अगर टैंक को बोला, लीकेज वाला नल को अगर देखा जाए तो वो टैंक को कर कितने घंटों में खाली कर सकता है। तो जैसे ये जो है 20 घंटों में भरता है, लेकिन एक रिसाव वाला यानी एक छेद वाला भी है नल उसमें, जो इससे भरने में उसको समय लग जाता है 28 घंटा लग जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को ये ज्ञात करना होता है कि कुल कितने यूनिट उसमें पानी है। तो इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम लेंगे तो 28 गुना 56 हो रहा है, 20 से निकालेगा 28 किया, 3 8 24 100, 3 3 8 24 और 3 3 6 7 8 20 से निकालेगा 28 5 अगर देखेंगे 5 8 40 5 10 4 14 140, 20 से भी कटेगा 28 से भी कटेगा, 20 से कितना बार में कटेगा 7 से, 28 कितना बार में कटेगा 5 से। ठीक है, पाइप ए जो है 1 घंटा में 7 यूनिट भरता है और रिसाव के कारण यानी एक रिसाव वाला टैंक भी या नल भी है इसमें, उसको भरने में 1 घंटा में 5 भर रहा है। ठीक है, तो 5 भर रहा है तो ये भर रहा है एक काट सकते हैं कितना 7 है। बी का इसमें कितना खाली कर रहा है, डाटा घंटे भरा जाता है, रिसाव अकेले पूरी तरह से भरे टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकता है। बी जो 1 घंटा में कितना खाली कर रहा है जी, तो यहाँ देखिए ए का कितना है 7, 7 प्लस बी बराबर कितना 5, यानी बी बराबर कितना 2, यानी बी जो है 1 घंटा में 2 यूनिट खाली कर सकता है। बी 1 घंटा में 2 यूनिट खाली कर सकता है, तो खाली करना उसको कितना है 140 लीटर को खाली करना है। तो उसको खाली करने में इसको बी को कितना समय लगेगा, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 70 आवर का समय लगेगा। कितना समय लगेगा 70 घंटा लग जाएगा। बी यानी इसमें कह रहा है रिसाव अकेले, रिसाव वाला कौन है नल बी है, तो रिसाव अगर अकेले पूरी तरह से उसको भरता है तो टैंक को कितने घंटों में वो खाली कर सकता है, तो टैंक को खाली करने में उसको लग जाएगा 70 घंटा लग जाएगा। ठीक है, किसमें 70 घंटा, ऑप्शन नंबर डी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल ए किसी हज को 24 मिनट में भर सकता है और नल बी हज को 36 मिनट में भर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोला गया और 9 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया। तो कह रहा है हज के शेष भाग को भरने के लिए ये द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। ठीक है, क्या कर रहा है इसमें क्वेश्चन, ये किसी हज को 24 मिनट में भरता है और नल बी हज को 36 मिनट में भर सकता है। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे कि इसको भरना कितना है, 36 तो होगा नहीं, 24 से नहीं करता है 36, 36 जो है 72 यूनिट कुल भरना। ये जो है 1 घंटा में 3 भर रहा है, बी जो है 1 घंटा में 2 भर रहा है। बी 1 घंटे में कितना भर रहा है 2 भर रहा है। अब क्या कर रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोला गया है और 9 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया है, यानी दोनों जो है 1 मिनट में 5 यूनिट भर रहा है, लेकिन दोनों को 9 मिनट तक काम कर तो रहा है, इसके बाद तो बी बंद हो रहा है, तो 9 मिनट में दोनों कितना भरेगा 45 भरेगा। बचा कितना 12 में 5 गया 7, 6 में 4 गया 2, 27 मिनट अभी भी बाकी है। ठीक है, दोनों को एक साथ खोला जाता है तो दोनों 1 मिनट में 5 भर रहा है, 9 मिनट में 45 मिनट भर दिए, तो 45 मिनट भरने के बाद बचा कितना 27 मिनट बचा। अब उसको जो बच गया 27 मिनट, उसके बाद क्या कर रहा है कि 9 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया, इसको क्लोज हो गया, ये और नहीं भरेगा। तो शेष भाग को, जो शेष भाग बच गया यानी 27 मिनट जो बचा हुआ है, उसको भरने में एक द्वारा दिया गया समय ज्ञात कीजिए। एक मिनट में 3 मिनट भर रहा है तो 27 मिनट भरने में उसको कितना समय लगेगा 9 मिनट का समय लगेगा। कितना लगेगा 9 मिनट समय लगेगा। किसमें ऑप्शन नंबर सी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई क्रमशः 12 घंटे और 8 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, लेकिन जेड 3 घंटे में इसे खाली कर सकता है। पाइप एक्स वाई और जेड क्रमशः शाम 4 बजे 5 बजे और 7 बजे पर खोले जाते हैं, तो यह टैंक किस समय खाली हो जाएगा, यह टैंक जो है किस समय खाली हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है इसमें, एक्स जो है 12 घंटे में भर सकता है, वाई जो है 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन जेड जो है 3 घंटे में खाली कर सकता है। ये दोनों भर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन पाइप एक्स वाई जेड क्रमशः शाम 4 बजे 5 बजे और 7 बजे पर खोले जाते हैं, तो यह टैंक किस समय खाली हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें ज्ञात किया जाता है कि कुल भरना कितना है,
ये सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे इसको। कुल भरना कितना है, ठीक है। तो एलसीएम कितना होगा, 12 तो होगा नहीं, 12 दुगुना 24 होगा, 12 दुगुना 24, 8 किया 24, 3 8 है 24, इस तरह भरना। ये जो है 1 घंटा में 2 यूनिट भर रहा है, बी 1 घंटा में 3 यूनिट भर रहा है, और सी जो 1 घंटा में 8 यूनिट खाली कर दे रहा है, ठीक है। यानी ड्रम में कुछ भी नहीं बच रहा है। अगर दोनों मिलकर 5 भर रहा है तो और ये 8 खाली कर जा रहा है, यानी माइनस में चल जा रहा है, टंकी में कुछ बच ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है कि यदि पाइप एक्स वाई जेड क्रमशः 4 बजे 5 बजे और 7 बजे पर खोले जाते हैं, ठीक है। एक पाइप को खोले, क्या किया, पाइप को खोले, पाइप को क्या किया, ये 4 बजे खोल रहा, मान लिया एक्स को खोला, दूसरे पाइप को 5 बजे खोला, दूसरे पाइप को 5 बजे खोला वाई को, तीसरे पाइप को खोल रहा है कब, 7 बजे खोला, यानी एक्स वाई जेड कितना बजे खोल रहा है वो, 7 बजे, यानी वो लोग 0 काम कर रहा है। एक्स जो बोला जाए तो 1 2 3 घंटा काम कर रहा है, वाई जो देखिएगा तो 2 घंटा काम कर रहा है, और ये बाकी जो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, उसके बाद तो वर्क हो ही नहीं रहा है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, तो कह रहा है कि एक्स वाई जेड क्रमशः 4 बजे 5 बजे और 7 बजे पर खोले जाते हैं, तो यह टैंक किस समय खाली हो जाएगा, यह टैंक किस समय खाली हो जाएगा। ए की कार्य क्षमता कितना है, 2, वाई का कितना है 3, और जेड का कितना है 8, ठीक है। अब इसमें यह देखना है एक्स कई घंटा काम कर रहा है, 1 2 3 घंटा, 1 2 3 घंटा काम कर रहा है, एक्स 3 घंटा, उसको अपन यहाँ ले लीजिए 3x। आपका y कई घंटा काम कर रहा है, 5 और 7 2 घंटा, तो y ले लीजिए। z कई घंटा काम कर रहा है, यानी x प्लस y, z कई घंटा काम कर रहा है, 0 काम कर रहा है, 1 भी घंटा नहीं, यानी उसके बाद वर्क हो ही नहीं रहा है, तो उसको लिख सकते हैं आप t इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका काम पता नहीं है। अब क्या कर रहा है कि यह टैंक किस समय खाली हो जाएगा, तो खाली हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, यह तो कुछ बच ही नहीं रहा, 0 है। अगर भरेगा तो ये वाला भरना था, भरना कितना था 24 यूनिट, खाली होगा तो कुछ तो बच ही नहीं रहा, 5 भरा 8 खाली हो जा रहा है, 0 है इसमें, खाली होने पर 0 हो जाए, भरने से कुल भरना कितना है, ये अपना 24 लिख देते, ठीक है। अब देखिए एक्स का कार्य क्षमता कितना है, 2, तो 2 लिख दीजिए, y का कार्य क्षमता कितना है 3, तो 3 लिख दीजिए, प्लस t x प्लस वाई जेड x प्लस वाई प्लस जेड, यानी तीनों मिल के जो है, तीनों मिल के कितना, तीनों मिल के कह रहा है, तीनों मिल के जो है 1 घंटा में कितना खाली कर रहा है, तो x 2 भर रहा है, y 3 खाली कर रहा है, ये y 3 भर रहा है, और z जो है 8 खाली कर दे रहा है, तो तीनों मिलकर कितना भर पा रहा है, -3 में चल जा रहा है, वो कुछ भी वहां नहीं बच रहा है, तो तीनों के जगह हम लोग क्या लेंगे, -3 लेंगे, बराबर कितना 0, ठीक है। 3 2 6 और 3 2 6 कितना हो गया 12, 12 बराबर हो जाएगा, ये प्लस -3t उसको उधर ले जाइए, 3t हो गया, 3 4 12, समय कितना लग जा रहा है 4 आवर्स लग जा रहा है, 4 आवर्स। लेकिन वर्किंग है मेरा कितना घंटा तक हुआ है, 4 बजे 5 बजे और 7 बजे पर खोले जाते हैं, तो यह टैंक किस समय खाली हो जाएगा, 7 बजे तक तो खुला ही जा रहा है, और कितना घंटे बाद टंकी खाली हो जाएगा, 4 घंटा बाद टंकी खाली हो जाएगा, यानी 7 बजे तक खुला गया है और 4 घंटा बाद टंकी खाली हो जाएगा, यानी 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 बजे टंकी खाली हो जाएगा, कितना बजे 11 बजे टंकी खाली हो जाएगा, 11 PM, यानी किसमें है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 7 के बाद 4 घंटा और आगे गिन, यानी 11 बजे जो है टंकी खाली हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, जब ये बोलेगा किस समय खाली हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, भरेगा तो कुल भरना कितना है, ये चीज यहाँ लिख देते 24, ठीक है। बाकी कार्य क्षमता इसमें पता कर लिए, 4 5 6, यानी x जो है 1 2 3 घंटा काम कर रहा है, y जो है 5 7 है 2 घंटा काम कर रहा है, और z जो है कुछ भी, उसके बाद वर्किंग हो ही नहीं रहा, वर्क खत्म हो गया, उसके बाद काम नहीं है, इसलिए उसका ये जी, इसको देखें कि x y z जो है 1 घंटा में -3 लीटर बच रहा है, दोनों मिलकर 5 भर रहा है, सी अकेले जेड 8 खाली कर दे रहा है, बच रहा है क्या -3, इसलिए तीनों के जगह पे क्या लिख दी -3। अब ये 3 दूना 6 और 3 6 12, और ये प्लस माइनस -3t उसको उधर ले गए तो +3t हो गया, 3 4 12, यानी कई घंटा के बाद फिर टंकी पूरी तरह खाली हो जाएगा, 4 घंटे बाद टंकी पूरी तरह खाली हो जाएगा, तो वर्किंग 7 बजे तक हुआ है, तो 7 बजे के बाद वो 4 घंटा जोड़ लीजिए तो कितना हो गया 11 बजे तक टंकी खाली हो जाएगी, ठीक है। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल ए बी तथा सी किसी होज को क्रमशः 30 घंटे 40 घंटे तथा 60 घंटे में भर सकते हैं,
नल ए, बी तथा सी का क्रमशः 7 बजे, 8 बजे तथा 10 बजे खोला जाता है, तो वह कितने बजे भर जाएगी। देखिए इसमें बोला गया कितने बजे भर जाएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था कितने बजे का टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, तो एक खाली होने और एक भरने का, दो ही टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह टाइमिंग दिया हुआ रहेगा 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे। ठीक है, तो उसका टॉपिक देखिए क्या है, कह रहा है ये जो है 30 घंटे में भर रहा है, बी जो है 40 घंटे में भर रहा है, सी जो है 60 घंटे में भर रहा है। कुल भरना कितना है ये, इसको 60 में तो 40 से नहीं कटेगा, 60 दूनी 120 मिनट भरना है। ये 30 4 120, 40 के 120, 60 दूनी 120। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है क्या, नल ए, बी तथा सी का क्रमशः 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे खोला जाता है। तो ए को जब खोलेगा तो 1 2 3 घंटा काम करेगा, बी को खोलेंगे तो 2 घंटा काम करेगा, सी मिनट बाद सी तो उसके बाद काम हुआ नहीं है। तो देखेंगे सबसे पहले ए का क्या है, ये 3 घंटा काम कर रहा है यानी 3a लिख दीजिए, बी आपका 8 से 10 यानी 2 घंटा काम कर रहा है 2b लिख दीजिए, और सी का जो है आपका तीनों मिलकर a प्लस b प्लस सी, a प्लस b प्लस सी, इसको लिख दीजिए t इंटू a प्लस b प्लस सी बराबर क्या लिखेंगे, तीनों मिलके कितना काम कर रहा है, तीनों मिलके जो है आपका 4 3 7 1 8 9 काम कर रहा है तीनों मिलकर, तो यहाँ 9 लिख सकते हैं, डायरेक्ट 90 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि होज कितने बजे भर जाएगी, तो ये लग रहा है ये 2 घंटा काम कर रहा है, बी ये 3 घंटा ये काम कर रहा है, बी 2 घंटा काम कर रहा है, और सी कितना घंटा काम कर रहा है पता नहीं है, तीनों मिलके, तो तीनों मिलके भर रहा है आपका 9 यूनिट भर रहा है। तो भरने वाला का यहाँ लिखा जाता है, खाली होने वाला रहता तो फिर हम लोग खाली होने वाले, खाली होने में तो कुछ बचेगा ही नहीं, उसमें उसको 0 लिखा जाता है। ठीक है, जैसे भर रहा है 4, बी भर रहा है 3, और खाली अगर इसमें तो बात नहीं है, 30 घंटा में 4 घंटा में सिर्फ भरने का ही बात हुआ, इसमें खाली का बात इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कितना भरने वाला का लिखेंगे कितना 120। अब इसमें देखिए ये 3a, ए का कितना का क्षमता है 4, बी का कितना है 3, टी ए प्लस बी प्लस सी का कितना है 4 3 7 8 9, ठीक 90 बराबर 120, 4 3 4 12 और 6 18, उसको 18 माइनस कर दीजिए, 90 बराबर 120 माइनस 18, 90 बराबर कितना हो जाएगा, 10 में 8 गया 2, 10 में 8 गया 2, 0 102 हो जाएगा। ठीक, इसको काट दीजिए, 3 त्रिखा 9, 3 त्रिखा 9, 3 4 12, टी बराबर कितना आ गया 34/3, इसको 11 पूर्णा 1/3 लिख सकते हैं, 11 तिया 33 और 1 34/3, हावर में चेंज करेंगे इसको, फिर 7 से डिवाइड कर दीजिए, 20 तिया 60 यानी 11 घंटा 20 मिनट लग रहा है, 11 घंटा 20 मिनट। तो काम कितना बजे तक हुआ है, 10 बजे तक हुआ है, तो 10 बजे के बाद फिर आप 11 घंटा 20 मिनट जोड़ ऐड कर दीजिए, उतना समय लगेगा उसको आपका वो जो भरने में 11 घंटा 20 मिनट लगेगा। ठीक है, 11 घंटा 20 मिनट, अगर कोई भी समय मान लिया अभी 10 बज रहा है, फिर 12 घंटा बाद पुनः वो समय आ जाएगा 10 बज जाएगा, लेकिन पूरा पूरी इसमें तो 12 घंटा बाद नहीं हो रहा है, 40 मिनट बाद रह जा रहा है। अगर 40 मिनट इसमें रहता यानी 12 घंटा रहता तो पुनः 10 बजे में वो भर पाता, लेकिन ये पुनः पूरा पूरी 12 आवर तो नहीं लग रहा है, कितना लग रहा है 40 मिनट कम लग रहा है, तो 40 मिनट कम लग रहा है, तो 40 मिनट कम किसमें होगा, यानी 9:20 समय लगेगा, यानी खोला जाता है तो कितने बजे भर जाएगी 9:20 में भर जाएगी। ठीक है, कहा नहीं तो आप 10 बजे के बाद जोड़ लीजिए 11 घंटा, 9 बजे के बाद ये 10 बजे के बाद आप फिर से ऐड कर दीजिए, सो 11 घंटा 20 मिनट आप आ जाएगा 9:20 मिनट। हम सीधा सीधे इसमें क्या पकड़ लिए कि 10 बजे के बाद 10 बजे तक काम हुआ है, उसके बाद कह रहा है कि 11 घंटा 20 मिनट बाद पुनः उस टाइम भरने में इतना समय लग जा रहा है, तो 12 घंटे के बाद उस समय पुनः रिपीट हो जाता है, यानी पुनः 10 बजेगा, लेकिन 12 पूरा पूरी नहीं हो रहा है इसमें, यानी 40 मिनट बाकी रह रहा है, तो यहाँ 40 मिनट कम वाला यानी 9:20 मिनट समय में वो बन जाएगी, किसमें ऑप्शन नंबर सी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो टाइमिंग वाला जब रहेगा 4 बजे 5 बजे 7 बजे, एक भरने का रहेगा या एक खोलने का रहेगा, तो उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, आपका एक हम लोग खोलने वाला भी देख लीजिए, एक जो भर रहा है या खाली कर रहा है, दो ही टाइप का पूछेगा, दोनों कॉन्सेप्ट में हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।